बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जानवर के खुले ज़ख्मों के बारे में, जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं या फिर चिचड़ी लग जाती है या फिर जुएँ आ जाती हैं या फिर कीड़े जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से इनको ख़त्म किया जाए, और हम उनको ख़त्म करते करते जानवर का कुछ ना कुछ नुकसान कर बैठते हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लें कि ये जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये अटैक क्यों करते हैं। दोस्तों, जो लोकल ज़ख़म होता है, कह लें कि ओपन वूंड या खुला ज़ख़म जो होता है, ये आइडियल जगह होती है कीड़े मकोड़ों के लिए, जुओं के लिए, चिचड़ियों के लिए और मक्खियों के लिए, और कौवे वगैरह जो होते हैं, हशरात जो होते हैं, चरिंद परिंद जो होते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन जगह है यहाँ से अपना खाना हासिल करने के लिए। वो यहाँ से खून चूसते हैं या फिर गोश्त का कुछ ना कुछ हिस्सा जो होता है उसको खाना शुरू कर देते हैं और बदले में उस जगह को इन्फेक्ट करते रहते हैं, जिससे आपने अक्सर देखा होगा ज़ख़म अंदर से काला हो जाता है या फिर वहाँ से पीप निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमारे जो पंजाबी लोग होते हैं, सादा से लोग जो होते हैं, वो इसके बहुत सारे इलाज करते हैं, जिनमें है कि मट्टी का तेल या फिर सड़ा हुआ जो मोबाइल ऑयल होता है जो गाड़ियों से निकलता है वो वाला लगाते हैं, या फिर जो पेट्रोल होता है उसको भी लगाते हैं, या फिर फिनोफ्थलीन जिसको पंजाबी में कहते हैं फरनैल दी गोली, वो भी लोग लगाते हैं। उससे ज़ख़म ठीक हो या ना हो, कीड़े ज़रूर भाग जाते हैं, लेकिन उससे मैंने अब तक देखा है कि ज़ख़म जो है वो दिन ब दिन ख़राब ही होता है। दोस्तों, आप जो कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप 5 ग्राम का टीका लगा रहे हैं या कोई अमोक्सिसिलिन इस्तेमाल करवा रहे हैं या फिर जल्द के लिए जो बेहतरीन आपको इंजेक्शन लगता है आप वो इस्तेमाल करवा रहे हैं, उसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जानवरों में टेराजन प्लस स्प्रे का इस्तेमाल करवाएं। तो आज की जो मेरी मेन जो फोकस था वो इसी प्रोडक्ट के बारे में था, टेराजन प्लस स्प्रे के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों, टेराजन प्लस स्प्रे में मौजूद है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हर किस्म के जरासीमों के लिए ये बेहतरीन है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मौजूद है परमेथ्रिन, सिट्रोनिला ऑयल और जेंशन ऑयल। जानवर के ज़ख़म से मक्खियाँ, चिचड़ और जुएँ वगैरह जो हैं इनको दूर रखने में मदद देते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं टेराजन प्लस स्प्रे की क्वालिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, टेराजन प्लस जानवरों के ज़ख्मों में मौजूद कीड़ों, चिचड़ियों, जुओं, मैगट्स का मुकम्मल तौर पर खात्मा करता है, जिससे ज़ख्मों में जलन और ख़ारिश ख़त्म हो जाती है और ज़ख़म जल्द ठीक हो जाता है। टेराजन प्लस का डबल रिपेलेंट एक्शन मक्खी, कीड़ों, टिक्स को ज़ख्मों से दूर रखता है, जिससे जानवर पुरसकून हो जाता है और जल्द आराम में आ जाता है। टेराजन प्लस स्प्रे में दोस्तों चूँकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मौजूद है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम या कह रहे हैं असर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। ये ज़ख्मों से हर किस्म के जरासीमों को दूर रखती है या ख़त्म करती है, जिससे जानवर जल्द सेहतयाब होकर अपनी जो प्रोडक्शन होती है उसको दोबारा से ठीक कर लेता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसका तरीका इस्तेमाल या खुराक का जो तरीकाकार है वो क्या है। तो दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने किन जानवरों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना है। छोटे जानवर जितने भी हैं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़ बकरी का बच्चा हो गया या गाय भैंस का बच्चा, बछड़ी बछड़ा वगैरह जो हो गया, उनमें आपने इस स्प्रे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवाना। ये सिर्फ और सिर्फ कह लें कि बड़े जानवरों के लिए है। बकरी बकरा जो है उनमें इस्तेमाल करवाया जा सकता है, भेड़ों में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन उनके बच्चों में इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपने इस्तेमाल किस तरह से करवाने हैं। दोस्तों, अच्छी तरह से आपने सबसे पहले ज़ख़म को साफ़ कर लेना है। उसके लिए आप डिटॉल का पानी इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर नीम वाला गर्म पानी जो होता है आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर सेफ गार्ड से अच्छी तरह से ज़ख़म को साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करवानी है ये स्प्रे, और कम से कम 5 दिन या 7 दिन तक आपने ये स्प्रे जानवर में इस्तेमाल करवानी ही करवानी है। इंशाल्लाह आपका जानवर जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और अपनी जो पैदावार है उसको मेंटेन कर लेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रोडक्ट भी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।